अभी माहौल को लेकर नंबर के आंकड़े पेश किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ अब भी जंगल राज को मुद्दा बनाया जा रहा है। वो कैसे हो रहा है तो आपको समझाते हैं। दरअसल बापू सभागार में रैदास जयंती मनाई गई और इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश भी पहुंचे। इस मौके पर सीएम ने 2005 से पहले के शासनकाल का जिक्र किया और मुद्दा अपराध का उठाया। तो क्या सीएम नीतीश के सामने अब भी सिर्फ 20 साल पहले वाले मुद्दे हैं या फिर सरकार के कामकाज का रिपोर्ट रखकर नजीर पेश करते हुए विपक्ष को निशाने पर लेते? लेकिन यह नहीं हुआ। दरअसल यही सवाल अब विपक्ष पूछ रहा है। इस पर सियासत भी खूब हो रही है। 20 साल पुराने मुद्दे के सहारे नीतीश, क्या क्राइम को मुद्दा बनाएंगे सीएम? पुराने मुद्दे पर नई सियासत की तैयारी। लग तो यही रहा है कि नीतीश पुराने मुद्दे के सहारे 2025 की सियासत की जमीन तैयार करने में जुटे हैं। जब 5 में आवाज थे तो बताते थे ना, शाम में कोई घर से बाहर निकलता था, अब बोलिए आप कितना होता है, कितना देर तक जाता है? 10 बजे 11 बजे तक लड़का लड़की सब लोग घूमते हैं। अब पहले कुछ नहीं था। बीजेपी भी इसी मुद्दे के साथ खड़ी नजर आ रही है। उसे भी लगता है कि 20 साल पुरानी सरकार का भय दिखाकर इस साल सत्ता में वापसी की जा सकती है। कि आपको ध्यान होगा कि 2005 के पहले बिहार की क्या स्थिति थी। लॉ एंड ऑर्डर कितना खराब स्थिति में था। अपहरण उद्योग चरम पे था। इसी राज्य में शिल्पी गौतम हत्याकांड हुआ था। इसी राज्य में डॉक्टरों का अपहरण होता था। इसी राज्य में स्कूल के बच्चों का अपहरण होता था। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कहावत तो यही है। लेकिन इस कहावत को बिहार की सियासत में फिट बिठाया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। मुजफ्फरपुर बाल का गृह एक ऐसी धब्बा, पटना के पौस इलाका, डाक बंगला, खुलेआम चिरहरण हुआ था। भूल गए क्या? इस सवाल का जवाब कांग्रेस भी जानना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि असल लड़ाई तो मुद्दों से होगी। 2005 से पहले बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या थी पलायन की, शिक्षा के लिए, रोजगार के लोग बाहर जाते थे, नौकरी के लिए बाहर जाते थे, वो समस्या तो आज भी कायम है। इसके बारे में कहीं मुख्यमंत्री बोलते नहीं। दरअसल सीएम नीतीश लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाना चाहते हैं, अपनी छवि के सहारे सियासत को साधना चाहते हैं। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से बिहार में क्राइम का ग्राफ चढ़ा है, उस सवाल में वर्तमान सरकार भी घिर गई है। रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। पटना के बापू सभागार में संत रविदास जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम का आयोजन SC/ST कल्याण मंत्रालय की तरफ